ईश्वर की खोज में मैंने दीक्षा ग्रहण की, गुरु मंत्र पाया, ईश्वर का दर्शन किया और नास्तिक बन गया। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं आज आपको आत्मकथा में बताऊंगा कि मैंने ईश्वर की खोज में एक गुरु के पास गया, एक धार्मिक संगठन से जुड़ा, दीक्षा ली, ईश्वर दर्शन किया और फिर नास्तिक बन गया। तो इतना सुनने के बाद आप कहेंगे कि आपको सटीक गुरु नहीं मिला, आपने सही तरह से दीक्षा नहीं ली, आपके मन में संदेह था, इसलिए आपका ईश्वर का दर्शन भी संभव नहीं हुआ। तो इस तरह के बात हो सके कोई न कोई कहेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि कैसे मैं एक संगठन पास पहुँच गया और क्या देख के आया और फिर नास्तिक क्यों बन गया। मैं बचपन से ही ईश्वर की खोज में था। ना जाने क्यों मेरे मन में ईश्वर की प्रति भक्ति, विश्वास, आस्था के बजाय उनके प्रति संदेह और सवाल उठते थे। मेरे मन में पूजा पाठ, मन्नत मांगने के बजाय यह सवाल उठते थे कि ये भगवान कहाँ से आए, किसने बनाया, या हम इंसान क्यों पूजा पाठ करते हैं। तो तरह तरह के सवाल मेरे मन में आते थे। क्यों लोग उपवास करके पूजा करते हैं, मन्नत रखते हैं, क्यों लोग घर में पूजा करते हैं, कभी मंदिर जाके, कोई धार्मिक स्थल पे जाके पूजा करते हैं, क्यों लोग नमाज पढ़ते हैं, क्यों लोग चर्च में जाकर कैंडल जलाकर गॉड के सामने प्रेयर करते हैं। तो जितना मैंने धार्मिक रीति रिवाज देखा उतना मेरे मन में सवाल आने लगे, और सवाल पे सवाल, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं। मैंने जवाब ढूंढने के लिए अपने घर से लेके अपने जितने भी परिचित थे सभी से मैंने पूछना शुरू किया कि वाकई में कहीं कोई ईश्वर है, वाकई में ये पूजा पाठ करने से, नमाज पढ़ने से, प्रेयर करने से, मन्नत रखने से भगवान खुश होता है, भगवान कहाँ है, किसने बनाया। तो जब सवाल मैंने शुरू किया तो जवाब भी मुझे नहीं मिला, और जो भी जवाब मिला तो उठ फटांग जवाब मिला। किसी ने कहा कि देखो बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, इस तरह के सवाल जवाब मत करो, पूजा पाठ करो, भगवान के प्रति विश्वास रखो, वह तुम्हारा भला करेगा, और इस तरह से सवाल जवाब करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे हो, बच्चे के मन में इतना सवाल कहाँ से आ जाता है, हमारे मन में तो कभी सवाल नहीं आया। कुछ लोग कहने लगे कि मेरे मन में तो कभी इस तरह सवाल नहीं आया कि वाकई में कहीं ईश्वर अल्लाह है कि नहीं, तुम्हारे मन में ये सवाल कहाँ से आ गया, किसने कहा ईश्वर नहीं है, तुम अपने मन से यह सवाल खड़ा कर लेते हो कि नहीं है कोई। देखो, इस तरह का सवाल जवाब मत करो, विश्वास रखो, पूजा पाठ में मन लगाओ, भगवान की श्रद्धा करो, जिस तरह से आम लोग करते हैं। लेकिन यह सवाल मेरे लिए सटीक जवाब नहीं था, तार्किक उत्तर मुझे नहीं मिला, और मैंने और पढ़ना शुरू किया और ज़्यादा सवाल जवाब शुरू किया। मेरे सवाल जवाब सुनकर मेरे पड़ोस में रहने वाला एक किराएदार दोस्त दीपक ने कहा कि तुम बहुत सवाल पूछते हो, चलो तुम्हारा हर एक सवाल का आज तार्किक जवाब मिल जाएगा। मैं एक ऐसे गुरुदेव को जानता हूँ जो ईश्वर दर्शन करवा देगा, और तुम्हारे मन में जो भी ईश्वर का सवाल है सभी का समाधान हो जाएगा, तुम भी हमारे जैसे ईश्वर विश्वासी हो जाओगे। आखिरकार उस दोस्त की बात मानकर मैं एक धार्मिक संगठन के पास गया, जहाँ देखा कि कुछ लोग एक धार्मिक संगठन बनाए हैं और लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, यानी उसमें उम्र की कोई अंतर नहीं है, बड़े बुजुर्ग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि उम्र का भी तो फासला है, बच्चे बुजुर्ग को नमस्कार करते हैं तो बुजुर्ग भी बच्चों का चरण स्पर्श करके नमस्कार करते हैं, जो मुझे एक अजीब सा लगा कि ये क्या है। तो कुछ लोग कहने लगा कि ये सभी यहाँ दीक्षा प्राप्त है, गुरु ने ईश्वर दर्शन करवाया और इनके सभी के अंदर ईश्वर है, एक दूसरे को ईश्वर मानते हैं, और इसीलिए ईश्वर के नज़र में, ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है, इसलिए सभी को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। तुम भी जब इस संस्था से जुड़ जाओगे और दीक्षा प्राप्त कर लोगे, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, तो तुम भी सभी को इस तरह से प्रणाम करोगे, तुम्हारे दृष्टि में भी कोई भेदभाव नहीं रहेगा। तो अच्छी बात है कि जहाँ भेदभाव नहीं, सभी को समान सम्मान दिया जाए, ये तो खुशी की बात है। लेकिन ईश्वर है, सभी के दिल में, कोने कोने में, कण कण में ईश्वर है, सभी लोगों को ईश्वर दिखाई देता है, तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है। तो यह सुनने के बाद उस संस्था से जुड़े कुछ लोगों ने कहा कि देखो,
यूं ही ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है। तुम लाख कोशिश कर लो, कितना मन्नत मांग लो, पूजा अर्चना कर लो, माथा टेक लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है। एकमात्र दीक्षित, शिक्षित और ज्ञानी गुरु ही तुम्हें ईश्वर दर्शन करवा सकता है। यानी गुरु बिना ईश्वर दर्शन संभव नहीं है। तो अच्छी बात है। तो मुझे क्या करना होगा? तो कुछ लोगों ने समझाया कि आपको नियमित रूप से हमारे संस्था में आना होगा, प्रवचन सुनना होगा, ईश्वर कथा हो, प्रवचन हो, पौराणिक कथा हो, जो नियमित रूप से जो यहाँ सुनाई जाती है, सुनी जाती है, उसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। और जब समय आएगा तो आपको गुरु दर्शन होगा, गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेंगे और ईश्वर का दर्शन करवाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो अच्छी बात है। तो मैंने भी उस संस्था में नियमित से जाना आना शुरू कर दिया और वहाँ का प्रवचन भी सुनने लगा। जब मैं उस संस्था में जुड़ गया, नियमित रूप से जाने भी लगा, लेकिन मेरे मन में बार बार यही सवाल आने लगा कि कब मुझे गुरु का दर्शन होगा, कब मुझे ईश्वर का दर्शन होगा, ईश्वर से साक्षात होगा। तो कुछ दिनों बाद मुझे वह शुभ घड़ी मिल गया, यानी जिस दिन मुझे ईश्वर का दर्शन होने वाला था। गुरु जी पधारे और गुरु जी ने पहले एक प्रवचन सुनाया। उसके बाद कहा कि मैं नए लोगों को, जो नए आश्रम से जुड़े हुए हैं, जो प्रवचन सुनने आ रहे और जिन्हें ईश्वर दर्शन करना है, दीक्षा प्राप्त करना है, वे मेरे साथ आए। तो हम सभी को एक कमरे में ले जाया गया, बंद दरवाजे में हमें प्रवचन सुनाया गया। ईश्वर कथा, ईश्वर कैसे होते हैं, ईश्वर ने कब ब्रह्मांड को या दुनिया को सृष्टि किया, यानी ईश्वर ने जो कुछ बनाया है उसकी कथा, उन्होंने पौराणिक कथा हमें सुनाई। हमें अच्छा भी लगा कि वाह, अच्छी बात है, ईश्वर ने सब कुछ बनाया तो ईश्वर तो कहीं तो होगा कि अब हमें दिखाई देगा। तो गुरुदेव ने कहा कि आप खुली आंखों से हमें देख सकते हो, लेकिन ईश्वर को इस आंखों से, सिर्फ अपनी आंखों से ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको गुरु से दीक्षा प्राप्त करना होगा, गुरु मंत्र लेना होगा। गुरु मंत्र, दीक्षा मंत्र लेकर जब जाप करेंगे तभी आपका ईश्वर दर्शन। तो लोग भूल भुलैया रहते हैं, वर्षों से ईश्वर का साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ईश्वर उन्हें नहीं दिखाई देता, क्योंकि उन्हें गुरु नहीं मिलता है। गुरु बिना ईश्वर का दर्शन संभव नहीं है। तो मैं वही गुरु हूँ जो आपको दीक्षा दूंगा और ईश्वर का दर्शन करवाऊंगा। तो ये कहते हुए गुरुदेव ने शुरू किया ईश्वर की सृष्टि कथा। ईश्वर ने कब या पूरे ब्रह्मांड को बनाया, ईश्वर कहाँ रहते हैं, कैसे देखने में होते हैं, सब कुछ उन्हें कहा। कहते कहते अंत में उन्होंने दिखाया कि देखो, ये हमारे सामने जो खुली जगह है, यह तो शून्य है, ये तो खाली है, लेकिन वाकई में खाली है। हम अपनी आंखों से देखते हैं यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ ईश्वर है। यानी आपके सामने जो यह शून्य दिखाई दे रहा है, आसमान में जो आप खुली आंखों से देखते हो, पूरा सुन्ना जगह दिखाई देता है, कुछ नहीं है, चारों ओर शून्य। यानी ये जो आंखों के सामने जो कुछ है, यही ईश्वर है, क्योंकि इस सुनी जगह में, ये हमारे में, हमारे शरीर में, ये पेड़ पौधे, हवा में, पानी में, सब कुछ में, कण कण में ईश्वर बसा हुआ, और ईश्वर सब जगह है। तो आज के बाद आपको ईश्वर दिखाई देगा। यानी आप जब भी आंखें खोलोगे, आपके सामने जो सुनी जगह दिखाई देगा, यह जगह तो ईश्वर है, यही तो ईश्वर है जो बिना गुरु आपको दिखाई नहीं दे रहा। और अब आपको हर पल दिखाई देगा, हर जगह दिखाई देगा, आपके घर में भी दिखाई देगा, आपके स्कूल में भी दिखाई देगा, आपके मैदान में भी दिखाई देगा, आपके खेल के मैदान में, मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ जाएंगे आपको खुली आंखों से ईश्वर दिखाई देगा। तो इतना कहने के बाद गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया और कहा कि आपको नियमित रूप से सुबह शाम सोते जागते आपको यह गुरु मंत्र या दीक्षा मंत्र आपको जाप करना होगा। अब जितना ज़्यादा ईश्वर का नाम लेंगे, जितना ज़्यादा गुरु मंत्र जाप करेंगे, दीक्षा मंत्र जाप करेंगे, उतना ही ईश्वर का और करीब हो जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर तो हमारे अंदर भी है, आपके अंदर में भी है, ईश्वर तो कण कण में है, सभी जगह है। तो इसीलिए हम इंसानों को भेदभाव नहीं करते हैं, हमारे लिए बच्चे बुजुर्ग सभी समान होते हैं, और इसी कारण हम एक दूसरे का चरण स्पर्श करके नमस्कार भी करते हैं। तो आज से आप भी हमारे लिए ईश्वर समान हो गए, गुरु समान हो गए, और आज से आप भी प्रवचन देंगे, प्रवचन सुनेंगे और सुनाएंगे, और साथ ही नियमित रूप से आपको संस्था में आना होगा और गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा जाप करना होगा। इतना
सुनने के बाद मेरे मन में जो उत्साह था वह ना जाने कहाँ चला गया। मैंने जिस उत्साह के साथ पहुंचा था ईश्वर दर्शन करने, सही में ईश्वर इंसानों जैसा दिखाई देगा, उनसे दो बातें हो जाएगी, वह भ्रम जो था टूट गया। मैं निराश हो गया। और लेकिन दूसरी ओर जब मैंने उस कमरे से बाहर आया तो लोग कहने लगे कि आज तो आपको ईश्वर दर्शन हो गया, आपके मन में जो भी ईश्वर को लेकर सवाल जवाब थे सबका समाधान हो गया। आज से आप भी हमारे जैसे हो गए, आप भी हमारे परिवार के हो गए, संस्थाक हो गए। आज से आप भी निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से संस्था से जुड़िए, सेवा कार्य करिए और ईश्वर की आराधना करिए। लेकिन मैं धीरे धीरे उस संस्था से दूरी बनाने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ ईश्वर का दर्शन के नाम पर, ईश्वर के गुणगान के नाम पर, दीक्षा दिलाने के नाम पर, गुरु का दर्शन करवाने के नाम पर एक धार्मिक दुकान चल रहा है। धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, ईश्वर के नाम पे एक दुकान चल रहा है, जहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जहाँ लोगों को ईश्वर दिखाकर कहते हैं कि देखो ये निराकार है, यही ईश्वर है। ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है, लेकिन साकार होता तो साकार दर्शन होता, लेकिन निराकार दर्शन क्यों हुआ? यानी गुरुदेव ने हमें उल्लू बनाया, हमें बेवकूफ़ बनाया, एक गुरु मंत्र दिया जिसको जाप करके मैं अपने दिमाग का दही बनाया। तो मैं आपके सामने मैं अपने अनुभव रखा कि मैं एक संस्था से जुड़ा, ईश्वर का दर्शन किया, गुरु मंत्र प्राप्त किया, दीक्षा ग्रहण की, लेकिन अंततः उस संस्था को छोड़ दिया। और मैंने जब और छानबीन शुरू की, पढ़ाई लिखाई शुरू किया, तर्क की कसौटी पे ईश्वर को परखना शुरू किया, तो मुझे यह ज्ञान मिल गया, ईश्वर कहीं नहीं है, यह अफवाह है ईश्वर से। तो आप सभी देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।